ये सब किस लिए? जो कुछ भी अजीब हो रहा है उस पर विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए मैंने सब जगह पर कैमरा लगा दिए। ये क्या है? ये एक थर्मो स्कैनर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। वहां देखो, अंधेरे में दिख नहीं रहा ना, मॉनिटर पर देखो, देखो साफ दिखाई दे रही है। जंगल में पेड़ पौधे या जानवर सबके टेम्परेचर्स अलग अलग होते हैं। ये उन सभी टेम्परेचर्स को डिटेक्ट करता है, जिससे हम छोटे छोटे इंसेक्ट को भी साफ देख सकते हैं। क्या हुआ? वहाँ कोई था। कहाँ पर? वही था, मैंने खुद देखा। सुरेश कहीं गायब हो गया है, मिल नहीं रहा। ये आप क्या कह रही हैं? वो मेरे पास ही लेटा हुआ था। जब आँख खुली तो वो वहाँ नहीं था। तुम उसका ख्याल नहीं रखोगी तो तुम्हारी खैर नहीं। हे भगवान, लाइट को भी अभी जाना था। चलो चलो, हमें उसे हर जगह ढूंढना चाहिए। अब लाइट भी जाना रवि, मैं यहाँ जाता हूँ, तुम उस तरफ जाकर देखो। चलो अनीता। जब भी ये चिल्लाता है गड़बड़ जरूर होती है। ये क्या कह रहे हो जी? जिस दिन अंकल कोमा में गए, जब ड्राइवर का कत्ल हुआ और जब सुरेश पानी की टंकी में गिरा, उस दिन भी ये साधु इसी तरह चिल्ला रहा था। ऐसा लगता है कि इसके चिल्लाने के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। पहले हमें उस बच्चे को ढूंढना चाहिए। सुरेश! अरे किधर हो? सुरेश, कहाँ हो बेटा? कहाँ हो तुम? सुरेश! सुरेश, सुरेश, सुरेश! कहाँ हो बेटा? हाइड एंड सीक खेल रहे हो? बाहर निकल, इधर ही छुपने की जगह मिली। एक काका काकी सब ढूंढ रहे हैं, बाहर निकलना भाई। पूरे घर में तुझे ढूंढ रहे हैं और तू मारना यहाँ बैठा है। बच्चा चल, है। आज तेरी खैर नहीं। पहले से अब डरा बताती मारना हूँ। मत। चल यहाँ से, परेशान करके रखा है सबको। और हाँ, कितनी बार बोला है बच्चे के सामने डरावनी बत्ती से मत दिखा। गांडी समझती न थी। रवि कहाँ गया? रवि, कहाँ जी? रवि, रवि, मैं यहाँ हूँ। तुम नजर नहीं आए तो मैं डर गया। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई प्रॉब्लम में है। क्या कह रहे हो? ये खून तो तुम्हारे भाई को कोई घसीटते हुए यहां से ले गया। वैसे मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाया, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो किसी न किसी कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। रिवाइंड करके देखते हैं। कोई वहां से क्रॉस हुआ था। मुझे भी ऐसा ही लगा। रवि, फिर से प्ले करो, एक एक फ्रेम को चेक करो। फ्रीज, जूम करो।
ये मेरी बहन। जल्दी उठो, सुरेश के पापा घर में कहीं खो गए। आमतौर पे औरतें लिपस्टिक और मेकअप का सामान खो देती हैं और इस घर की औरतें बच्चे और पति खोती हैं। चलो अब देर मत करो। सनी लियोनी अरे का क्या सपना। बोल रही हो कोमल, तुम्हें पता नहीं है क्या? अमेरिका से आने के बाद पहली बार कहीं गए हैं। उन्हें नाइट शो बहुत पसंद है। खत्म होते ही आ जाएंगे। तुम लोग सो जाओ। चलो। ए, देखा क्या, इनके पति खो गए, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। असल में रमेश का यहाँ पर एक अफेयर चल रहा था। जब साहब को पता चला तो उसका पीछा छुड़ाने के लिए इस मैडम से शादी करवा दी, लेकिन फिर भी उस औरत का पीछा नहीं छूटा। अब भी वही गया होगा। सोई जाओ ना। बॉस, घर में इतना सुंदर झूला है तो आदमी खतरनाक रोलर कोस्टर में क्यों जाएगा? एक गांडा, रोलर कोस्टर में बैठने का जो मजा है वो घर के सिंपल झूले में कहाँ? रोलर कोस्टर में बैठ के तो देख, कभी वो नर्क में जाता है, कभी जन्नत में है। मेरी बहन हम सबकी लाडली थी, इस घर की राजकुमारी थी। दूसरे शब्दों में कहूं तो वही हमारी दुनिया थी। दरअसल मेरे पापा माया को इस घर के लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते थे। उसके पैदा होने के बाद ही मेरे पापा की जिंदगी बदल गई और वो सफलता के नए शिखर छूने लगे। उस दिन से लेकर आज तक हमारा हर नया बिजनेस सिर्फ उसी के नाम से रखा जाने लगा। वो हमसे बहुत प्यार करती थी और हम दोनों भाई उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। ये मेरा बेटा है, अगर आप इसे नौकरी पे रखते हो तो जब माया के रिश्ते की बात चल रही थी तभी हमें पता चला कि माया खेतों का काम संभालने वाले नए मैनेजर के साथ भाग गई है। पापा का दिल टूट गया। हमने हर जगह माया की तलाश की, लाख कोशिशों के बाद भी हम उसका पता नहीं लगा पाए। फिर 3 साल बाद एक प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए मुझे बैंगलोर जाना पड़ा और वहां So to summarize, this machine combines IMRT and CT scanning technology. It helps us scan deeper and find those hard-to-reach tumors and treat them. Thank you. Congratulations. Very nice demo, Murli. Thank you, sir. With your support, everything will go well. He really did a nice job. Very nice. Excellent. Maya? Sir, one second. टैक्सी मंगवा ली है ना? ओला से जाएंगे। Maya! तुम दोनों बैठो, मैं देखता हूँ। मैंने आज सुबह तुम्हें हॉस्पिटल में देखा। जानती हो कहां कहां ढूंढा मैंने तुम्हें? ये बात पापा को मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया तो हमें जान से मार डालेंगे।
तुमने हमें बता दिया होता कि तुम इस लड़के से प्यार करती हो, मैं बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी करवा देता। मेरे सारे अरमान दिल में रह गए। थैंक यू पापा। पापा मुझे माफ कर दीजिए सर। खड़े हो जाओ बेटा। तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो? अब तुम मुझे पापा कह सकते हो। पहली बार अपनी बेटी के हाथ का बना खाना खा रहा हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। थैंक्स। बस थोड़ा सॉल्ट ज्यादा हो गया। सच में? चलने की तैयारी कर लो। कहाँ? हमारे घर। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। तुम्हें हमारे साथ रहना बुरा लग रहा हो तो अलग बात है। दरअसल मैं आधी जायदाद माया के नाम करना चाहता हूँ। जब घर से भागते वक्त इतना नहीं सोचा तो घर लौटते वक्त क्यों सोच रहे हो? चलो ना जीजू। सोच नहीं रहा हूँ, एक जरूरी काम है। मैं बाद में आ जाऊंगा। आप लोग माया को ले जाओ ना। ठीक है, तो तुम चलो। शादी के बाद मैं पहली बार घर आ रही हूँ, अकेले कैसे आऊँ? और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। 2 दिन की बात है, काम खत्म होते ही हम आ जाएंगे। माया, 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 माया बेटा। माया बेटी, माया, माया बेटी, कहाँ हो तुम? माया। माया, ट्रेन जा रही है। यही ट्रेन थी ना? तो वो लोग आए क्यों नहीं? हाँ पापा, पता नहीं क्यों नहीं है। माया, फोन तो करो उसे। क्या हुआ? अरे पूछो उससे। माया, फोन नॉट रीचेबल है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।